नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात आप देख रहे हैं और आज बात अखिलेश यादव के कुनबे की, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ते कुनबे के साथ बढ़ते जा रहे हैं अखिलेश यादव के हमले, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सपा और भाजपा में जंग छिड़ी है और अखिलेश इसको लेकर भाजपा पर हमलावर है। लेकिन जो निशाना अब अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा है, उसकी गूंज आने वाले चुनाव में सुनाई दे सकती है। ये रिपोर्ट। समाजवादी अखिलेश यादव यूपी की जरूरत है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या सियासत का हाईवे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। अखिलेश की हुंकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आर पार। हमसे क्या खतरा है, इनको बताइए। हमसे क्या खतरा है, आप सोचो। तो आने वाले समय में हो सकता है कार्यकर्ता अपनी साइकिल ही चला दें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। कंधे पे साइकिल रख करके एक्सप्रेसवे पे चला देंगे तो कौन रोक लेगा। भाजपा पर अखिलेश का निशाना, नहीं चलेगा उद्घाटन का बहाना। तमाम काम मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जिनका शिलान्यास कांग्रेस समाजवादी सरकार में हुआ था। 2022 की सबसे बड़ी जंग में अब 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है और हर बीतते दिन के साथ यूपी की सियासी लड़ाई और ज्यादा तेज होती जा रही है। इस तेज होती लड़ाई के बीच अखिलेश यादव ने अपना कुनबा बढ़ाकर विरोधी खेमे में एक बार फिर से हलचल मचा दी है, क्योंकि करीब आधा दर्जन छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर चुकी सपा को अब अखिल भारतीय नवनिर्माण पार्टी और लेबर एस पार्टी का साथ भी मिल गया है। श्री यासीन गाजी, उपाध्यक्ष अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, श्री प्रखर कलहंस भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में। मतलब यूपी की चुनावी लड़ाई में सपा का कुनबा पहले से और ज्यादा मजबूत हो गया है। मौके पर अखिलेश यादव ने द सोशलिस्ट हीरो नाम की किताब का विमोचन भी किया, जिसके फ्रंट पेज पर अखिलेश की बड़ी सी फोटो है। इसके अलावा बॉलीवुड सिंगर शान का गाया गाना भी लॉन्च किया गया। मतलब अखिलेश हर मोर्चे पर माहौल बना रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए सिर्फ माहौल काफी नहीं है। ये बात अखिलेश को भी पता है, इसीलिए बिना वक्त गवाए अखिलेश सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मुद्दे पर आ गए, जिसको लेकर सपा और भाजपा में जंग छिड़ी है। आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। तमाम काम मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जिनका शिलान्यास काम शुरुआत समाजवादी सरकार में हुआ था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए। ये सोचो, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कौन से विटामिन में मिलावट की है, जो कहने को तो कह रहे हैं मिक्स पॉलीमर्स हैं, रबर के पीसेस हैं। और जो क्वालिटी देखा होगा सड़क पर चल करके, अगर रफ्तार आपने बढ़ा दी तो हो सकता है आपके पेट दर्द हो जाए या कमर दर्द हो जाए, आपको लौट करके कमर का इलाज कराना पड़ेगा। अखिलेश पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अपना काम बताकर सूबे की योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। फिर चाहे उद्घाटन की बात हो या फिर एक्सप्रेसवे की क्वालिटी से समझौते की बात हो, लेकिन अखिलेश यही नहीं रुके। उन्होंने गाजीपुर जाने की इजाजत नहीं मिलने पर भी जमकर हमला बोला और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चुनाव से पहले साइकिल चलाने का ऐलान कर दिया। बताइए, आजमगढ़ से कितनी दूर उद्घाटन कर रहे हैं? कितनी दूर है सुल्तानपुर हवाई पट्टी? 100 किलोमीटर तो होगी कम से कम। हमसे क्या खतरा है, इनको बताइए। इस बार ये हमारी यात्रा शुरू होनी थी गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी होकर के लखनऊ तक। तो आने वाले समय में हो सकता है कार्यकर्ता अपनी साइकिल ही चला दें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। कंधे पे साइकिल रख करके एक्सप्रेसवे पे चला देंगे तो कौन रोक लेगा। गौरतलब है कि एक्सप्रेसवे को लेकर हो रही सियासत 7वें आसमान पर है। भाजपा इसे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बताकर जनता को चुनाव से पहले सबसे बड़ा तोहफा देने जा रही है। लेकिन सवाल सियासत का है, जो अभी शुरू हुई है, जो चुनाव आते आते और ज्यादा परवान चढ़ेगी। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा।
बात लखनऊ टू गाजीपुर एक्सप्रेसवे पर सियासी टूर की, क्योंकि जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर सियासत गर्म है, वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत और लड़ाकू विमानों की गर्जना देख भारत के दुश्मन भी थर थर कांप रहे हैं। मंगलवार को जब पीएम मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे तो एक एयर शो भी होगा, जिसमें बड़े बड़े लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे। पूर्वांचल की आन, एक्सप्रेसवे पर शौर्य शक्ति की उड़ान। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे तैयार, अब पीएम मोदी का इंतजार। लखनऊ टू गाजीपुर एक्सप्रेसवे पर सियासी टूर। यूपी चुनाव के बीच अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसे लेकर जहां सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है, वहीं शौर्य शक्ति की उड़ान देखकर भारत के दुश्मनों का दिल हिला हुआ है। क्योंकि ना तो ये कोई युद्धपोत है, ना लड़ाकू विमान का लैंडिंग पॉइंट, ये तो देश का सबसे लंबा, सबसे बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरक्यूलस विमान से लैंड करेंगे और फिर एक धमाकेदार एयर शो होगा। क्योंकि रविवार को जिस लड़ाकू विमान की गर्जना दुनिया ने सुनी वो सिर्फ रिहर्सल था, असली पिक्चर तो अब रिलीज होगी। अगर बात करें इस एक्सप्रेसवे की खासियत के बारे में तो देखिए 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है। जुलाई 2018 में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और अब ये एक्सप्रेसवे प्रदेश की जनता के लिए तैयार है। 9 जनपदों को ये जोड़ता है, लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, अमेठी और इस तरह से सभी जनपद होते हुए जो इसके क्षेत्र में आते हैं, ये गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे जाएगा। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों से गुजरेगा, जो लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले से होते हुए गाजीपुर तक जाएगा, जिससे 10 घंटे का सफर 5 से 6 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। आने वाले दिनों में ये एक्सप्रेसवे जिस तरह से विकास का एक्सप्रेसवे बनना है, कहीं ना कहीं वो जरूरी भी है। पिछले दिनों की बात करें तो गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, यहाँ की जनता को इलाज कराने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, कठिनाई भरी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये आसान होगा। 22,497 करोड़ की लागत से बने 6 लेन वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 22 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े और 114 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा और 45 वाहन अंडरपास होंगे। साथ ही 3.2 किलोमीटर लंबी एक खास हवाई पट्टी बनाई गई है, ताकि विशेष हालात में वायुसेना के फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट विमान इस हवाई पट्टी पर उतारे जा सकें। इसमें लगभग 22,497 यानी 22,500 करोड़ के प्रोजेक्ट में अब तक हम लोग 20,408 यानी कि लगभग 20,500 करोड़ जो है खर्च भी कर चुके हैं। इस एक्सप्रेसवे में 13 स्थानों पर इंटरचेंज है, 402 किलोमीटर की इसकी जो है सर्विस रोड प्रस्तावित है, 7 इसमें आरओबीज, रेलवे ओवरब्रिज 7 है, जो माइनर ब्रिज 104 है, 271 इसमें अंडरपास है और 525 इसमें पुलिया है। योगी सरकार की माने तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के विकास के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा, लेकिन सवाल एक्सप्रेसवे को लेकर शुरू हुई सियासत का है। सपा और भाजपा में इसके श्रेय को लेकर जंग छिड़ी है। आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। तमाम काम मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जिनका शिलान्यास काम शुरुआत समाजवादी सरकार में हुआ था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए। ये सोचो, ऐसे मुख्यमंत्री। अखिलेश जी बेचैन हैं सत्ता में आने के लिए और आम जन पूरा मन बना चुकी है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, तो बेचैनी साफ दिखती है। केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, बहुत कम समय में हमारी धरातल पर आ रही हैं। उससे अखिलेश जी सत्ता में आने के लिए बेचैन हैं, इसीलिए अलग अलग बयान देते हैं।
जानकारों की माने तो सपा और भाजपा में छिड़ी जंग की वजह वो 55 विधानसभा सीटें हैं जिन पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का असर होगा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 34 सीटें भाजपा ने, 11 सीटें सपा ने, 8 सीटें बसपा ने और 2 सीटें सुभाषपा ने जीती थी। इस बार भाजपा की कोशिश यहां पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने की है, जबकि अखिलेश जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि फीता भले ही भाजपा सरकार काट रही हो, लेकिन काम उनकी सरकार का है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 22 की जंग में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में 3 बड़े एक्सप्रेसवे यूपी में बने हैं। मायावती सरकार में नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे, अखिलेश सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और अब योगी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ऐसे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की सियासत को कितना बदलता है, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ गाजीपुर से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। प्रियंका गांधी की, जिन्हें सोमवार को मुरादाबाद में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखानी थी। इस कार्यक्रम को लेकर दूर दूर से कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, लेकिन तभी प्रियंका की तबीयत खराब हो गई और प्रियंका का दौरा रद्द हो गया। लेकिन इस मुश्किल वक्त में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश खत्म नहीं हुआ और फिर कार्यकर्ताओं ने कमान संभाली और प्रियंका के बिना ही प्रतिज्ञा यात्रा निकाली। कांग्रेस का ऐलान, पश्चिम से चुनावी शंखनाद। प्रियंका गांधी बीमार, कार्यकर्ताओं ने संभाली कमान। 3 दशक से यूपी में वनवास काट रही कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के अच्छे दिन वापस लाने की जिम्मेदारी जिन प्रियंका गांधी ने अपने कांधों पर ली है, उनकी तबीयत प्रतिज्ञा यात्रा के दूसरे सम्मेलन से पहले खराब हो गई। प्रियंका गांधी को मुरादाबाद में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के राउंड 2 को हरी झंडी दिखानी थी। कार्यक्रम एकदम तय था, कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। सम्मेलन में मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर मंडल के 12 जिलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए थे। लेकिन अचानक खबर आई कि प्रियंका गांधी की तबीयत ठीक न होने की वजह से उनका दौरा रद्द हो गया है। जो वायरल बुखार के नाते, चूंकि कल भी बुलंदशहर गई थी, उन्हें बुखार था, अभी तेज वायरल बुखार होने के नाते उनका कार्यक्रम प्रियंका जी के आने का स्थगित है। लेकिन कार्यक्रम का जो संवाद पदाधिकारियों से संवाद सम्मेलन होना है वो होगा। लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश ने प्रियंका की कमी को महसूस नहीं होने दिया। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस की कमान अपने हाथों में ली और सब कुछ वैसे हुआ जैसे प्रियंका के आने पर तय था। देखिए, ये प्रतिज्ञा सम्मेलन है, लेकिन पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन है। 2 चीजें क्लियर कर दें। हम तो चाह रहे थे कि यहाँ पर रैली होती और हम यहाँ कम से कम 1 लाख की भीड़ इकट्ठा करते, लेकिन इस बीच पार्टी ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है पदाधिकारियों से संवाद करने का। हम 12 जिलों के पदाधिकारियों को, सिर्फ पदाधिकारियों को बुला रहे हैं, इसमें आम जनता को हमने नहीं बुलाया है। एक तरह से मुरादाबाद से कांग्रेस ने प्रतिज्ञा यात्रा के साथ साथ अपने मिशन पश्चिम की शुरुआत कर दी है। साथ ही ये बताने की कोशिश है कि कांग्रेस में चेहरों की कमी नहीं है। जरूरत पड़ी तो प्रियंका की जगह अजय कुमार लल्लू और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता भी कार्यक्रम और सम्मेलन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं प्रियंका के न आने से एक कसक जरूर रह गई है, क्योंकि मुरादाबाद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का पैतृक घर है और प्रियंका मुरादाबाद की बहू है। ऐसे में अगर प्रियंका आती तो एक बड़ा संदेश जाता। एबीपी गंगा के लिए मुरादाबाद से बलराम पांडे की रिपोर्ट। लोनी में हुए उस एनकाउंटर की जिसको लेकर बवाल अभी थमा ही नहीं था कि अब जिस एसएचओ ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया उसके ट्रांसफर को लेकर बवाल मच गया है और अब पुलिस और लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर में ठन गई है। लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर एनकाउंटर सही था तो फिर ट्रांसफर क्यों किया। गाजियाबाद के लोनी में अभी थोड़े दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें पुलिस और गौ तस्करों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली 7 गौ तस्करों को लगी थी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर था कि ये गोली घुटने के ठीक नीचे एक ही जगह लगी थी। सवाल इस बात को लेकर था कि 7 आरोपियों के ठीक एक ही जगह गोली कैसे लगी।
जबकि पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी भी गोलियां चला रहे थे। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस की खूब जय जयकार हुई। लोनी बॉर्डर थाने पर क्षेत्र के लोगों ने एसएचओ राजेंद्र त्यागी को फूल मालाओं के साथ सम्मानित किया। लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी राजेंद्र त्यागी की खूब सराहना की। पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के द्वारा गो तस्करों का एनकाउंटर करने पे पुरस्कृत करने के बजाय जिस तरह से लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी को तबादला करके उनको अपमानित करने का काम किया है, उससे गो तस्करों के हौसले बुलंद हुए, अपराधियों का हौसले बढ़े। पूरे जनपद में जिस तरह से पूर्व में जितने कप्तान थे उन्होंने बहुत कठोर कार्रवाई की और गोहत्या का गढ़ बन चुके गाजियाबाद को बिल्कुल एक भी गोहत्या की घटना सामने नहीं आई थी। उनके आने से लगातार गोहत्याएं बढ़ी है। लेकिन जैसे इस एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े हुए तो गाजियाबाद एसएसपी पवन कुमार ने एसएचओ लोनी बॉर्डर को थाने के 4 से हटाकर इंदिरापुरम थाने में उनका ट्रांसफर कर दिया, जिसको लेकर अब बवाल मच गया है। गाजियाबाद की लोनी बॉर्डर पुलिस वहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद वहां पर जो गोकशी कर रहे थे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 7 लोगों को उसमें घायल किया, लेकिन उस एनकाउंटर पर सवाल उठने शुरू हो गए कि एक साथ 7 लोगों को कैसे पैर में गोली लग सकती है। तो कहीं ना कहीं इस एनकाउंटर पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए तो कुछ लोगों ने इस एनकाउंटर की सराहना की। ये बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि गाजियाबाद एसएसपी पवन कुमार ने इस ट्रांसफर को रूटीन प्रक्रिया बताया है। विधायक जी ने कुछ आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के बारे में क्या आधार है वही बता सकते हैं। मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है, पहले भी करती रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन एसएचओ राजेंद्र त्यागी ने पुलिस की जनरल डायरी में ट्रांसफर के पीछे गोकशी करने वालों के साथ मुठभेड़ को वजह बताया और अपना मनोबल टूटने की बात कहते हुए कुछ समय के लिए नौकरी से कार्य मुक्त करने की बात कही है। लेकिन अब इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है क्योंकि पुलिस की लड़ाई में लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर भी कूद पड़े हैं और अपर मुख्य सचिव गृह को एक पत्र लिख दिया है। लेकिन इस घटना के बाद मुझे गर्व है, आज मेरा भी सीना चौड़ा हुआ है। मैं भी कई जगह मेरा बहुत लंबे समय से संघर्ष के कारण पुलिस से टकराव हुआ, लेकिन आज मुझे पुलिस के प्रति इतना सम्मान बढ़ा है कि पुलिस ने वास्तव में जो शानदार काम किया। गोपष्टमी का जो चरण शुरू होने वाला था उससे पहले ऐसे गो तस्करों को, दुष्टों को मारने का काम किया है। लेकिन अब सवाल बड़ा है कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, क्योंकि एक तरफ गाजियाबाद पुलिस है तो दूसरी ओर लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मामला गौ तस्करी से जुड़ा है, जिसका जिक्र आते ही मामला सेंसिटिव हो जाता है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह की रिपोर्ट। मां अन्नपूर्णा की 108 साल के इंतजार की जो खत्म हो गया है, क्योंकि जो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति 108 साल पहले काशी से गायब हो गई थी वो पीएम मोदी के प्रयासों से वापस लौट आई है। और जब मूर्ति वापस लौटी तो काशी में जश्न की धूम मची। खुद सीएम योगी ने मां अन्नपूर्णा की मूर्ति का अभिषेक किया। काशी में जश्न है, उल्लास है, मां की महिमा अपरंपार है, क्योंकि 108 साल का इंतजार जब खत्म हुआ तो पूरा बनारस मां अन्नपूर्णा की स्वागत करता नजर आया। 18 शहरों से होकर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति सोमवार को जब काशी पहुंची तो सीएम योगी ने जलाभिषेक कर मां अन्नपूर्णा का स्वागत किया। आज शुभ क्षण है और माता की प्रतिमा, मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा बाबा के दरबार में ईशान कोण पर विराजमान है। तो पहले प्रतिमा के दर्शन आपको करा देते हैं। आप देखिए माता की ये प्रतिमा अब भक्तों को रोजाना दर्शन देंगी और रोज भक्तों को धन धान्य अन्न से परिपूर्ण करेंगे। जब मां अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी पहुंची तो भक्तों का तांता लग गया। जहां जहां से मूर्ति गुजरी भक्तों का सैलाब नजर आया। तो हर्षोल्लास का क्षण है और आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। ये मंदिर का जो शिखर है और बाबा के मंदिर के शिखर के ठीक ईशान कोण पर वामांग यहाँ पर माँ विराजमान हो चुकी हैं। तो आज शुभ दिन, आज से देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी और आज से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो माता का आगमन, शुभता का आगमन है और अब काशी बाबा
विश्वनाथ का ये परिसर माता के आगमन से पूर्ण हो गया है। विधि विधान के साथ मां की मूर्ति को काशी दरबार में ईशान कोण पर विराजमान किया गया, जहां मां के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया। ऐसी मान्यता है कि काशी में मां पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान है। भगवान शिव ने काशी में मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। तब से वरदान है कि काशी में कोई भी शख्स भूखे नहीं सो सकता, क्योंकि सबका पेट खुद मां अन्नपूर्णा भरती है। अन्नपूर्णा जी की मूर्ति के एक हाथ में अन्न और दूसरे में खीर है, जो हिंदू माइथोलॉजी में अन्न और संपदा की देवी है। लेकिन मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस काशी लाना किसी सपने से कम नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का नतीजा है, जो 108 साल पहले गायब हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति काशी लौट पाई है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।